भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, लिहाजा यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत पर मकर संक्रांति पर्व और त्योहार पर मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव का उत्तरायण होते ही मान्यता है के अनुसार इस दिन ऋतु में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इस साल मकर संक्रांति पर्व पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तिथि को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन खिचड़ी का दान बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव पुत्र शनि के घर पहुंचने पर तिल और गुड़ की मिठाई बांटी जाती है। तिल और गुड़ की मिठाई के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। गुजरात और मध्य प्रदेश के समेत देश में कई राज्यों पर मकर संक्रांति के दौरान पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर बच्चों से लेकर बड़े तक पतंगबाजी करते हैं। पतंगबाजी के दौरान पूरे आसमान में रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हो जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर देश में कई शहरों में मेले लगते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में बड़े मेलों का आयोजन होता है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों की तट पर स्नान का दान पुण्य आदि कार्यक्रम करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही जीवन के मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। इस दिन काफी अलग अलग किस्म की पतंगे आसमान में देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, भारत में प्रत्येक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को भी मनाया जाता है। जिस तरह हर चीज के पीछे कोई न कोई इतिहास जुड़ा होता है, उसी तरह पतंगों के लेकर भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि करीब 2800 साल पहले पतंग उड़ाने की शुरुआत चीन देश में से शुरू हुई थी। चीन में पतंग का आविष्कार मोजी और लुबेन नाम के दो व्यक्ति ने किया था। उस वक्त पतंग का इस्तेमाल बचाव अभियान के लिए एक संदेश के रूप में हवा की तीव्र गति और संचार के लिए किया जाता था। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जिन उद्देश्यों से पतंग का आविष्कार किया था वे उद्देश्य इस वक्त बदल गया है। अब पतंगों का केवल मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में पतंग उड़ाई जाती है। भारत, अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी जैसे देशों में भी नाम शामिल है। जापान में भी पतंगबाजी उनके देवताओं को खुश करने के लिए हर साल मई के महीने में भी की जाती है। इसके अलावा अमेरिका में जून के महीने में पतंग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें वहाँ के लोग और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारत में सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन, मकर संक्रांति के दिन पतंग आसमान में उड़ाई जाती है। आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मिलकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाइए। आज का व्लॉग अब हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।